ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के इतने रत्न चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए दिए हैं और प्रतिदिन बाबा की साकार मुरलियों में भी कई चिंतन करने के लिए बहुत सुंदर पॉइंट्स बाबा देते रहते हैं। आज बाबा ने मुरली के अंदर बहुत सुंदर सेवा की एक विधि बताई कि बाबा कहे तुम जब भी किसी से मिलने जाओ तो कितनी रॉयल्टी के साथ जाना चाहिए, नहीं तो समझते हैं कि ये पैसा इकट्ठा करने आए हैं और भगा देंगे। बाबा के शब्द में, हंसी में बाबा के टिप टॉप होकर के जाना चाहिए। लेकिन टिप टॉप का मतलब कोई बाह्य श्रृंगार की बात नहीं है, लेकिन आंतरिक दिव्यता जो चेहरे से और चलन से स्पष्ट हो और कोई भी ये समझे कि ये कोई पैसा मांगने के लिए नहीं, लेकिन चेहरे का नूर, चेहरे की दिव्यता ऐसी हो, रूहानियत ऐसी हो जो वो आत्माएं भी उस दिव्यता के आगे झुक जाए। ये बाबा का भाव था। बाह्य श्रृंगार करने से कभी कभी और भी स्वरूप दूसरा लगता है, लेकिन जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, शुभ भावना वाली होनी चाहिए। और इसीलिए बाबा ने आज कहा कि जो कोई ऐसा मंदिर बनाते हैं और उसमें भी खास करके लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया हो, उनको जाकर के बताओ, पहले तो महिमा करो कि आपने जो बनाया बहुत अच्छा बनाया। कितना सुंदर तरीके से बाबा हमें सिखा रहा था आज की मुरली के अंदर कि सेवा भी किस तरीके से करनी चाहिए। इसी तरह साकार मुरली के अंदर भी बहुत सुंदर बातें कुछ ऐसी चिंतन की होती है, जो बातें अगर प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ग्रहण की जाए तो बाबा जो चाहता है वो सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप हम प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। तो ज्ञान बाबा का बहुत स्पष्ट है, योग बहुत अच्छा लगता है, धारणा करना भी अच्छा है और दृढ़ता के साथ हम आचरण के अंदर हर बात को ले आते हैं। सेवा भी बहुत अच्छी लगती है। जो बाबा का बच्चा बन जाता है, ज्ञान सुनने समझने लगता है, फिर वो उसके सामने कोई भी आता है तो दो बातें सुनानी शुरू कर देता है। जो पहले कभी किसी के आगे बोल नहीं सकते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उनका भी मुख खुलने लगता है और ज्ञान की बड़ी अच्छी बातें हर कोई सुनाने लगता है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ के अंदर जो अटक आती है वो किस बात को लेकर के आती है? आत्मा का ज्ञान स्पष्ट है, परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट है, योग का विषय भी स्पष्ट हो जाता है, लेकिन अगर अटक आती है हम लोगों के पुरुषार्थ में या आंतरिक एक्सेप्टेंस में, तो वह कहाँ आती है?
ड्रामा की बात को लेकर के ही कई बार ब्राह्मणों में भी ये आ जाता है कि भाई इस जीवन के अंदर कुछ जो दृश्य है वो अगले कल्प में नहीं चाहते हैं, उसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इस जन्म में कुछ कुछ दृश्य, कुछ कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी आई है या हो रही होती है, वो अगले कल्प में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा समझते हैं? हाँ, कि नहीं ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे बहुत अच्छा है ड्रामा। क्या समझते हैं? चेंज करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि एक बार एक बहन मेरे सामने आई, पहले ज्ञान में चल रही थी, फिर बाद में माया की दुनिया में गायब हो गई। जब मैं मिली मैंने उसको पूछा भाई क्या बात है, तो कहा बस ज्ञान तो सब अच्छा लगा, योग भी अच्छा लगा, लेकिन जब मुरली सुनने जाते और हर रोज़ ड्रामा की पॉइंट तो ज़रूर आती है, और जब ये बात आती है कि रिपीट होता है वो भी हूबहू, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था मेरे से। इसलिए मैंने ज्ञान को छोड़ दिया ताकि मैं सुनूं ही नहीं, तो मुझे वो बात डिस्टर्ब न करे। तो आप लोग क्या समझते हैं कि अगले कल्प में थोड़ा ड्रामा चेंज होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए। हाँ, हमने ही एक बार पहले बताया था क्लास में कि ड्रामा जो है भगवान की इतनी सुंदर क्रिएशन है, एक्यूरेट क्रिएशन है, इतना एक्यूरेट और परफेक्ट बाबा ने ड्रामा बनाया है। जो भगवान कहते हैं मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिन पहले जब ये बहन की बात सुन करके विचार चला, तो चिंतन में ये बात आई कि बाबा हमेशा मुरली के अंदर कहते हैं कि ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर मैं हूँ। है ना, बाबा ने ये बात कही है कि ड्रामा का डायरेक्टर मैं हूँ। क्रिएट किया है बाबा ने ये संसार का नाटक हम सबको खेल करने के लिए, और प्रिंसिपल एक्टर भी मैं हूँ। लेकिन जब मैं सोच रही थी तब मेरे मन में ये विचार आया कि अगर बाबा डायरेक्टर है, क्रिएटर है, प्रिंसिपल एक्टर है, तो इस ड्रामा का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? कौन है स्क्रिप्ट राइटर? भाई स्क्रिप्ट तो किसी ने लिखी होगी, बाबा तो डायरेक्टर है। डायरेक्टर कभी स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता है। इसीलिए बाबा हमेशा मुरली के अंदर ये कहते हैं कि बच्चे मैं ड्रामा चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्क्रिप्ट बाबा ने लिखी ही नहीं है। मुरली के अंदर बाबा कई बार ये बात कहते हैं कि बच्चे ये ड्रामा को नाटक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंपैरिजन बाबा हमेशा फिल्म के साथ करते, क्योंकि ड्रामा में फिर भी अदली बदली हो जाता है, एक्टिंग चेंज हो सकती है, लेकिन फिल्म एक बार जो शूट हो गई उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। ये ठीक है ना? तो ठीक इसी तरह अगर बाबा डायरेक्टर है इस फिल्म का, बेहद के
फिल्म का, तो डायरेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन देना, एक्टरों को डायरेक्शन देना कि भाई आप थोड़ा हाथ ऐसे करो या चेहरे की स्माइल ऐसे करो, एक्सप्रेशन ठीक ले आओ। ये डायरेक्टर का काम है, डायरेक्शन देना। तो बाबा भी डायरेक्टर है, वो हमें डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारा हर कर्म, हमारा उठना कैसे होना चाहिए, हमारा बैठना कैसे होना चाहिए, हमारा चलना कैसे होना चाहिए, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, वहाँ तक की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो आंतरिक स्थिति है वही फेस पर आती है। इसलिए कहते हैं कि माइंड इज द इंडेक्स, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। कि चेहरे के ऊपर जो भाव आ रहे हैं वो मन की स्थिति के आधार पर आ रहे हैं। तो इसलिए मन की स्थिति कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये बाबा डायरेक्शन देता है। बाबा की सारी मुरली में जो श्रीमत, जो आज्ञाएं, जो शिक्षाएं हैं, वो डायरेक्शन है। इसीलिए श्रीमत को ट्रांसलेट जब करते हैं तो यही ट्रांसलेट करते हैं सुप्रीम डायरेक्शंस। डायरेक्टर की डायरेक्शन है। लेकिन अगर एक्टर को एक्टिंग ठीक करना नहीं आता है तो दोषी कौन? हमें डायरेक्टर कितना कह रहा है, हर रोज मुरली में कह रहा है, फिर भी हम एक्टिंग सारा दिन, मुरली सुबह सुबह क्यों सुननी होती है? क्योंकि सुबह मुरली सुन लो, डायरेक्शन ले लो कि आज की एक्टिंग सारे दिन की हमें कैसे करनी है। लेकिन जैसे ही मुरली सुनने के बाद जाते हैं तो डायरेक्टर की डायरेक्शन ही भूल जाते हैं। वर्ल्ड तो स्टेज है ना, अब स्टेज पर चले गए, डायरेक्शन मिली सुबह सुबह में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद भूल गए और सारे दिन की एक्टिंग हमारी कैसी रही? पुराने संस्कारों के वशीभूत, पुराना स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो रही है। तो इस ड्रामा की स्क्रिप्ट राइटिंग कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बाबा कहते हैं मैंने कलम आपको पकड़ा दी। कौन सी कलम? श्रेष्ठ कर्म की कलम, श्रेष्ठ कर्म करने की कलम डायरेक्शन सहित आपको पकड़ा दी कि अब आपको कैसे कर्म करने हैं। और ये कर्म की कलम से हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। अब अगर डायरेक्टर ने इतना अच्छी डायरेक्शन देने के बाद भी हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर ये ड्रामा में चेंज करना चाहते हो तो आप ही कर सकते हो, श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा। दूसरी बात ध्यान रहे कि ये जो फिल्म शूटिंग हो रही है, ये बेहद का ड्रामा की शूटिंग जो हो रही है, इस शूटिंग में एडिटिंग नहीं होती है। भाई आप कहो कि आज मैं भूल गई थी और मेरे से ऐसी गलतियां हो गई, बाबा इतना हिस्सा जो है आज का वो काट दो, मैं फिर से करती हूं। बाबा कहते हैं न इस ड्रामा की शूटिंग में रीटेक आते हैं, रीटेक नहीं आते। जैसे दुनिया के अंदर अगर कोई एक्टर गलती करता है
तो क्या होता है, कोई बात नहीं, दोबारा करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो। कितनी बार रीटेक होते, 25 बार भी रीटेक करते एक सीन को। लेकिन इस बेहद के ड्रामा की शूटिंग में रीटेक नहीं होता है। एक बार जो कर लिया, शूटिंग हो गई, और जो शूटिंग हो गई वही हूबहू रिपीट होगी। क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है या आखिरी जन्म है? पहला जन्म है या लास्ट जन्म है? पहला जन्म है ना। तो माना पुराना कल्प पूरा हो गया, लास्ट कल्प जो है वो पूरा हो गया। अब ये पहले जन्म में हम 84 जन्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, 84 बर्थ्स की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और जो लिख रहे हैं कितनी एक्यूरेट लिखनी चाहिए, हमारी ये जिम्मेवारी है कि एक्यूरेटली हम लिखे। क्योंकि ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि इसमें रीटेक नहीं है, इसमें एडिटिंग नहीं है, इरेजर नहीं है कि कोई कहे कि भाई इतना इरेज कर दो, है ना, इतना काट दो। तो न रीटेक है न एडिटिंग है, एडिटिंग कर ही नहीं सकते हैं। जो शूट हो गया, जो कर्म हमने कर दिया और वो शूटिंग हो गई, उस कर्म करते समय अगर मक्खी यहां से पास हुई तो 5000 साल बाद ये फिर से पास होगी। इसलिए बाबा कहते जो आपने कर्म किया वही हूबहू रिपीट होगा, पिछले कल्प का रिपीट नहीं होगा। जो इस जन्म में हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वही स्क्रिप्ट लिखी हुई हूबहू रिपीट होगी। यानी हर कर्म का हिसाब एक्यूरेटली हमें भोगना ही पड़ेगा। तीसरी बात, रीटेक एडिटिंग नहीं है, ये शूटिंग हो रही है। तीसरी बात कि इस ड्रामा के अंदर एक का पदम गुना हिसाब है, एक का पदम गुना हिसाब है। माना अगर आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की तो उसका भी, क्योंकि एक जन्म में 84 जन्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो एक का पदम गुना हिसाब इसीलिए है कि एक अच्छा कर्म किया तो उसकी प्राप्ति भी कई सालों की हो जाती या 1-2 जन्म की हो जाती। और अगर नेगेटिव कर्म या व्यर्थ कर्म किया तो उसकी भी प्राप्ति, उसका भी जो फल मिलने वाला है वो पदम गुना है, कई जन्म या कई सालों का। जितनी इंटेंसिटी के साथ वो कर्म किया गया है तो एक का पदम गुना हिसाब है। माना एक जन्म भी उसकी भोगनी पड़ सकती है। अच्छे कर्म किया तो उसकी भी, नेगेटिव कर्म किया, किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, तो उसके भी हिसाब जो है खाली 1 सेकंड का नहीं, 1 सेकंड कर्म यहाँ किया कि किसी को मैंने दुख दिया, कष्ट दिया, तकलीफ दिया, लेकिन उसका हिसाब क्या होगा जब भोगना पड़ेगा। जब स्क्रिप्ट लिख रहे तो उसका जो हिसाब भोगना पड़ेगा वो क्या, कितना भोगना पड़ेगा? 1 जन्म भी हो सकता है, आधा जन्म भी हो सकता। कितनी इंटेंसिटी के साथ ये कर्म किया गया है उसके हिसाब से। चौथी बात इस स्क्रिप्ट राइटिंग की ध्यान रखना। चौथी बात स्क्रिप्ट राइटिंग की ये है कि हम जो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं सतयुग से कलयुग तक नहीं लिखते हैं।
पीछे से लिखना चालू करते हैं। कलयुग से एक एक जन्म की स्क्रिप्ट लिखते हुए सतयुग की स्क्रिप्ट तक आते हैं। क्यों उल्टा लिख रहे हैं? क्योंकि एकदम संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने के कारण ज्ञान बहुत अच्छा लगा, ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन संस्कार पुराने हैं। संस्कार इतना जल्दी बदलता नहीं है। अब जब संस्कार इतना जल्दी नहीं बदलता है तो उस तमो प्रधान संस्कार से सतयुग की स्क्रिप्ट थोड़ी लिखी जाएगी। तमो प्रधान संस्कार से जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो पहले कलयुग की लिखी जा रही है। फिर धीरे धीरे कलयुग के एक एक जन्म की लिख करके द्वापर तक आते हैं। जैसे जैसे संस्कारों में रजो प्रधानता आती है तो द्वापर युग की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सतो संस्कार जैसे जैसे डेवलप होने लगते तो त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और एकदम सतो प्रधान जब हो जाते हैं तब सतयुग की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तक सतयुग की एक भी सीट फाइनल नहीं हुई है, खाली ब्रह्मा बाबा मम्मा 2 ही फाइनल हुए हैं। माना कोई भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक बाबा की मुरली के हिसाब से जब बाबा देखता है तो बाबा कई बार कहते हैं अभी तक बच्चे रजो तक नहीं पहुंचे हैं। माना स्क्रिप्ट लिखते लिखते रजो तक नहीं पहुंचे, द्वापर तक नहीं पहुंचे हैं, तो अभी तक सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं गई है कई लोगों की। अभी तो कई दादियों की सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, क्योंकि वो सतो प्रधान संस्कारों में आ गए। लेकिन मेजॉरिटी जो ब्राह्मण हैं वो भी रजो तक पहुंचे हैं। अभी तक सतयुग त्रेता की फुल सीट्स खाली है ना। जैसे अगर कोई बैठने के लिए सीट बुकिंग कराते हैं तो जैसे यहाँ पीछे से शुरू होता है, वैसे हर जगह स्टेज के पास में लोग भाग करके आते हैं, चाहे पैसा लाखों खर्च करना पड़े तो भी आगे की सीट लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ न पैसा काम आता है सीट बुक करने के लिए। यहाँ सीट बुक करने का आधार है कि जितना फास्ट चेंज संस्कारों में आता जाएगा उतना आगे की सीट आप रिजर्व कर सकते हैं। इसीलिए अब फाइनल करना है कि अगले क्लब के लिए मुझे ड्रामा चेंज करना है या नहीं करना है। करना है, चेंज करना है तो उसकी विधि क्या है? फास्ट परिवर्तन। फास्ट परिवर्तन, स्वभाव संस्कार को जितना तीव्र गति से परिवर्तन करेंगे और जितनी सात्विकता अपने संस्कारों के अंदर ले आएंगे, सतो प्रधानता अपने संस्कारों में ले आएंगे, उतना अच्छा एक एक कर्म होगा और इतनी अच्छी आपकी सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट्स लिखी जाएगी। लेकिन अभी तक भी अगर हम अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि हम एक दूसरे को देखना चालू करते हैं, अरे ये मेरे से पुराना, अभी तक इसके अंदर चेंज नहीं है तो मेरे में कहां से आएगा। हिम्मत हार जाते कि ये मेरे से पुराना, अभी तक उसके अंदर ऐसे संस्कार है, उसने ऐसा किया तो मैंने किया तो क्या बड़ी बात है। अब ये संस्कारों से जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। अरे कोई अगर पुराना है, नहीं चेंज कर रहा है, तो आप उसका थैंक्स मानो कि आपको तो रास्ता दिया कि भाई तू आगे जा, मैं नहीं जा सकता हूं, तू तो आगे जा। तो दिल शिकस्त क्यों हो जाते हैं दूसरों को देख करके कि भाई ये मेरे से पुराना, इसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं।
या उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब ये जो टिट फॉर टैट का हिसाब हम रखते हैं, उससे हम अपनी स्क्रिप्ट कौन सी लिख रहे हैं बताओ? उससे सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उससे सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट नहीं। और इसीलिए द्वापर कलयुग के ही जन्मों में अभी तक हम उलझे हुए हैं और वो कर्म टिट फॉर टैट वाला कर रहे हैं। अब उसकी भोगना क्या होगी? वो घटनाएं जो जीवन में इस जन्म में भोगी हमने, पिछले जन्म में जो याद है, क्या उससे हम अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कैसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? इसलिए बाबा इतना जोर दे करके मुरली पिछले 3-4 सीजन में चलाई, बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, वाह वाह करते हुए बढ़ते जाओ। वाह वाह माना इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखो जो हर कोई कहे वाह 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 के गीत गाए, कि आप खुद भी अपने गीत गाओ कि वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ये आप गायन करो अपने हर एक कर्म के कलम से। जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, हर स्क्रिप्ट लिखने के बाद अंदर में ऐसी आत्मसंतुष्टि हो कि वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। ऐसा अंदर से वाह वाह वाली स्क्रिप्ट लिखो। ये नहीं कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने भी ऐसा कर दिया, उससे तो वाह वाह वाली स्क्रिप्ट नहीं हुई। अगर वही पिछले कल्प वाला रिपीट होता होगा तो पुरुषार्थ का महत्व क्या रहेगा? जो बाबा इतना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन समय बहुत कम होता जा रहा है और अभी तक अगर रजो तक नहीं पहुंचे तो सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट कब लिखोगे? कब लिखोगे? और लास्ट में अगर फास्ट किया भी तो कौन सा पद पाएंगे? दास दासी का, रॉयल फैमिली का, या राजा रानी का, या महाराजा का? ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि बाबा कहे बहुत काल का अभ्यास चाहिए अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और बहुत काल का अभ्यास अगर होगा तो महाराजा महारानी वाली स्क्रिप्ट लिखेंगे, यानी 8 नंबर वाली, या राजा रानी वाली 108 वाली, या रॉयल फैमिली के सदस्य की 16,108 वाली, या फिर प्रजा की 9 लाख की, या फिर दास दासियों वाली। अब कौन सी स्क्रिप्ट आपको लिखना है सतयुग त्रेता के लिए, ये आपको फाइनल करना चाहिए। और उसके लिए जितना फास्ट परिवर्तन, रियलाइजेशन, महसूसता के द्वारा ऐसा हम पुरुषार्थ करें अपना और इतना जल्दी चेंज लाए अपने संस्कारों में, रॉयल संस्कार, रॉयल मैनर्स। अगर उस घराने में जाना है, रॉयल फैमिली के भी 16,100, तो संस्कारों में रॉयल्टी अभी नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? स्क्रिप्ट तो अभी लिखी जा रही है। इसलिए बाबा ने अभी कहना शुरू कर दिया था पिछले 3 सीजन से, तीव्र गति के पुरुषार्थी बनो। तीव्र गति माना अभी फास्ट करो, समय कम होता जा रहा है, बहुत कम समय रह गया है। और अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा रॉयल संस्कारों का, तो सतयुग त्रेता में दास दासियों का ही पद मिलेगा। तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा? एक होते हैं राजघराने के दास दासी जो चलो श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे, लेकिन एक होता है प्रजा के भी दास दासी। तो कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये देखो। और समय कितना कम रह गया है, ड्रामा की तीव्र गति का परिवर्तन का समय आ गया है।
और जो लिखा गया है वो इरेज नहीं हो सकता है। और बहुत काल का अभ्यास कौन सा चल रहा है, ये तीव्र। मम्मा हमेशा इसीलिए पुरुषार्थ की डेफिनेशन देती थी कि जो गलती एक बार हो जाए वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। अगर ये पुरुषार्थ की डेफिनेशन है, फिर अगर हम कहे क्या करे, पुराने संस्कार वश कर देता है, माया आ गई। व्हाट इज माया? माया क्या चीज है? अपनी ही कमजोरी, कमजोर संस्कारों का प्रयोग, कोई भी विकार या बुराइयों के संस्कारों के, तमोगुणी संस्कारों के वश होकर के जब कर्म करते हैं, यानी वो कर्म की कलम से स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको कहा जाता है माया। ये माया है। तो जब भी कोई कहता है माया आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? वो यही कहना चाहते हैं, क्या करूं मैं, पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर के, कमजोरी के संस्कारों के वशीभूत होकर के कर्म कर रहा हूं। यही तो माया है। माया कोई चीज थोड़ी है। माया कोई चीज थोड़ी है। सुबह अमृत वेला नहीं उठ सके, आलस अलबेलेपन के संस्कारों के वशीभूत हो गए, तो क्या कहते हैं? आज सुबह माया आ गई। तो माया क्या चीज है? आलस्य को कहा गया माया, कि मैं आलस्य के संस्कार के वशीभूत हो गई। सीधे शब्द में बोलने में थोड़ी शर्म आती है कि मैं कैसे कहूं कि मैं आलस्य के संस्कार के वश थी, इसलिए क्या कहते हैं रॉयल भाषा में, माया आ गई। माना दोष मेरा नहीं है, माया का है। लेकिन समझदार तो समझ जाते हैं कि माया माना क्या, कि ये बार बार ये कहना चाह रहा है कि क्या करूं मैं, अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत हो रहा हूं। अभी जो पुराने संस्कारों के बार बार वशीभूत हो जाएगा, उसको महावीर कह सकेंगे पुरुषार्थ में। महावीर कहेंगे, घोड़ेस्वार भी कहेंगे, प्यादे कहेंगे। और अगर प्यादे ही रहे तो उस पुरुषार्थ से कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, राजा रानी की या दास दासी के भी दास दासी की? किसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? इसीलिए बाबा कहते, जो आप लिख रहे हैं वही हूबहू अगले कल्प में रिपीट होने वाला है। पिछले कल्प का नहीं, ये कल्प में जो लिख रहे हैं, ये फर्स्ट जन्म में जो हम लिख रहे हैं, वही सारा कल्प रिपीट होने वाला, हूबहू रिपीट होगा। तो ड्रामा के ये सूक्ष्म रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि अगर सचमुच ड्रामा चेंज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हाथ खड़ा करो। चेंज करना चाहते हैं ड्रामा को? अगर ड्रामा को चेंज करना चाहते हैं तो पहली बात ये अंडरलाइन की है, मुझे आज से ही दृढ़ संकल्प लेकर के अपने कमजोरी के संस्कारों के वशीभूत नहीं होना है, नहीं होना है। इतना दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना है कि कोई भी पुराना संस्कार मेरे कर्म में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। और जो ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनता है, वही विश्व महाराजन अधिकारी बन सकता है। तो इतना फास्ट चेंज लाने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करो। ड्रामा चेंज करना चाहते हैं, इतना फास्ट परिवर्तन करना चाहते हैं, फास्ट आज के बाद इधर उधर किसी को देखेंगे नहीं, देखना है। अगर देखने की इच्छा है तो बाबा मम्मा को देखो, फॉलो करने की इच्छा है बाबा मम्मा को फॉलो करो।
इधर उधर नहीं देखो। अगर कोई पुराना गलती कर रहा है उसको थैंक्स करो, शुभ भावना दो और खुद आगे बढ़ो। वो आपको साइड दे रहा है आगे बढ़ने की। जैसे रास्ते पर गाड़ी चलती है, अगर किसी व्यक्ति को आपने कहा कुछ, हॉर्न दिया, तो वो साइड देता है ना, भाई तू आगे जा, आगे जा। ऐसे अगर कोई पुराना चल रहा है और वो अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत हो रहा है, उसको देखकर आप उसके पीछे क्यों हो जाते हो? आपको वो साइड दे रहा, आप आगे जाओ ना, कि भाई आप आगे जाओ। तो थैंक्स मानना चाहिए कि नहीं? कोई आपको साइड देता है आगे जाने के लिए, उसका थैंक्स मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? और उसके प्रति भी दुआएं देते जाओ, तुम भी जल्दी आगे आ जाओ, तुम भी जल्दी आगे आओ। ये दुआएं करो उसके लिए, उसको दुआओं की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है वो इतनी परफेक्ट शूटिंग हो रही है कि इससे परफेक्ट और कुछ नहीं हो सकता, और उसको बाबा चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि लिखी आपने है। बाबा कैसे चेंज करेगा? अगर बाबा चेंज करना चाहे तो सबका चेंज करना पड़े। इसलिए बाबा कहते तुमने जिसके साथ हिसाब किताब बनाना है अगले कल्प में, जो तुमको स्क्रिप्ट लिखनी है तुम लिखो, मैं चेंज नहीं कर सकता। इसलिए बाबा नहीं करता है। बाबा ने ये ड्रामा परफेक्ट बनाया है। स्क्रिप्ट राइटर हम हैं, हम जैसी स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे वैसे ही हमें भोगना पड़ेगा एक एक जन्म, है ना? इसीलिए देखो, जब अंतिम समय आएगा, जब अंतिम समय आएगा और उस समय ये महसूस होगा कि अरे स्क्रिप्ट राइटर हम ही थे, तो कितना पश्चाताप होगा कि मैं अपनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैं इधर उधर देखने में व्यस्त हो गया, उसके प्रति व्यर्थ संकल्प चलाना शुरू कर दिया, मेरी मानसिक स्थिति मैंने ऐसी बना दी, इसीलिए मेरी स्क्रिप्ट ऐसी हो गई। अंतिम समय जब ये रियलाइजेशन होगा तो कितना पश्चाताप होगा कि अरे स्क्रिप्ट राइटर तो हम खुद थे, बाबा ने तो लिखा ही नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में आज दिन तक भी भगवान की इतनी महिमा क्यों गाते हैं? भगवान की इतनी महिमा क्यों गाते हैं? इसीलिए गाते हैं कि हे प्रभु तुमने तो सब कुछ दिया था। तभी बाबा कई बार कहते हैं बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, और बुद्धिवानों की बुद्धि हमें बुद्धि भी दे रहा है। रोज सुबह मुरली क्या है? बुद्धिवानों की बुद्धि बुद्धि दे रहा है, कैसा हमें स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, कितना क्रिएटिव लिखना चाहिए, ये भी बुद्धि दे रहा है। कैसे सेवा करके भी लिखो, धारणा करके लिखो, ज्ञान योग से अपनी स्क्रिप्ट लिखो, ये बुद्धिवान की बुद्धि हमें बुद्धि भी दे रहा है। उसके बाद भी अगर हमने अपनी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिखी तो दोषी कौन? दोषी कौन? हम खुद है। इसीलिए अंतिम समय जब ये रियलाइजेशन होगा तो भगवान के सामने भी क्षमा मांगेंगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। आप देखो भगवान कितना दयालु है, उसके बावजूद भी कि बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई गलत कर्म हो भी गया आपसे, बाबा ने डायरेक्शन दिया आज की मुरली के अंदर कैसा कर्म करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई गलत कर्म हो गया तो रात्रि को बाबा को सच्चाई से सुना करके माफी मांग लो तो आधा माफ कर देगा। माना स्क्रिप्ट में थोड़ी एडिटिंग बाबा कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इसका नियम समझ लो। स्क्रिप्ट में एडिटिंग हो सकती है, लेकिन क्या? लेकिन सच्चाई से सुनाने के बाद दृढ़ संकल्प साथ में करना होगा कि ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होंगी, तो बाबा आधा माफ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एडिटिंग हो सकती है।
बाकी आप रोज गलत कर्म करते जाओ, रोज रात को बाबा को सच्चाई से सुना दो, दूसरे दिन फिर वही गलती करो, फिर बाबा थोड़ी माफ करेगा। बाबा एक बार माफ करता है, एक बार माफ करता है। इसलिए अगर अपनी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा एडिटिंग करवाना चाहते हो, ड्रामा चेंज करवाना चाहते हो बाबा से, तो बाबा के पास इतनी अथॉरिटी है कि बाबा ने कहा सच्चाई सफाई से सुना दो, और सुनाने के बाद दृढ़ संकल्प करो कि दोबारा ये गलती बाबा मेरे से नहीं होंगी, उसका मैं ध्यान रखूंगा। तब बाबा एडिट करने के लिए तैयार है। अब एडिट करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? इसलिए बाबा ने हमें ये भी एक सहूलियत दी है इस ड्रामा के अंदर। कौन सी सहूलियत दी है? कि बच्चे अपनी जीवन कहानी सच्चाई सफाई से बाबा को लिख करके दे दो, और दृढ़ संकल्प करो, प्रॉमिस करो बाबा से कि बाबा दोबारा अभी इसमें से एक भी गलती मैं नहीं करूँगा। तो उस जो जीवन कहानी में जो बाबा ने के सामने आपने सच्चाई से लिख करके दिया, छिपाया, सर्जन से छिपाया, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कट नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपनी जीवन कहानी सच्चाई से अगर लिख करके दे दो, तुम्हें इस जन्म के सारे कर्म याद है, और इस जन्म के सारे कर्म याद है। अगर इसमें फिर भी एडिटिंग चाहते हैं, सच्चाई से बाबा को लिख करके दे दो, और प्रॉमिस करो बाबा के साथ में कि बाबा ये गलती अब सदा के लिए समाप्त हो गई, दोबारा नहीं। तो बाबा आधा माफ कर सकता है, आधा माफ कर सकता है, इतना एडिटिंग हो सकता है, तो ड्रामा चेंज हो सकता है। तभी तो बाबा ने ये कहा, ये महावाक्य क्यों आया? अगर वही पिछले कल्प वाला होता था तो पुरुषार्थ का मतलब ही नहीं रहता था। लेकिन बाबा ने कहा मैं आधा माफ कर दूंगा, लेकिन बच्चे सच्चाई से लिखते नहीं हैं, छिपाते हैं, छिपा के फिर दोबारा गलतियां करते जा रहे हैं। तो बाबा भी क्या करेगा? बाबा एडिटिंग करना चाहता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर मान लो कि 108 से ज्यादा हो गए तो बाबा लड़ी लगाने के लिए भी तैयार है। यहां तक बाबा एडिटिंग करने के लिए तैयार है कि अगर 108 से ज्यादा हो गए दाने, तो बाबा क्या करेगा? लड़ियां लगा देगा, लड़ियां लगा देगा। तो बाबा चेंज कर सकता है, तभी तो कहा ना, चेंज कर सकता है ना, ऑलमाइटी है। लेकिन हमारे, दादी जानकी हमेशा ये बात कहती है, हमारे अंदर पहली बात सच्चाई सफाई, सच्चाई सफाई होनी चाहिए। जो बाबा को सुनाए सतगुरु के दरबार में सच्चाई के साथ सुनाए, और प्रॉमिस करे दोबारा गलती नहीं करेंगे। और दूसरी बात, नीयत साफ हो, इंटेंशंस, इंटेंशन प्योर हो अंदर में। जो कर्म करो प्योर इंटेंशंस के साथ कर्म करेंगे तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जाएगी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जाएगी। तो इसीलिए स्क्रिप्ट राइटर हम खुद है। बाबा चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते तो कौन कर सकते? हम कर सकते। और अगर हम करना चाहते हैं तो माना बहुत फास्ट चेंज, तीव्र पुरुषार्थ बाबा क्यों कहते हैं? एवर रेडी रहो, ये बाबा क्यों कहते हैं? एवर रेडी माना अब चेंज करने, पुराने संस्कारों को चेंज करने में एवर रेडी बनो। और तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माना पुरुषार्थ के आत्मा की उन्नति अर्थ श्रेष्ठ कर्म की कलम से अब आज के बाद ये दृढ़ संकल्प करो कि आज के बाद हर घड़ी मेरी शूटिंग हो रही है। हर घड़ी जब मेरी शूटिंग हो रही है तो हर घड़ी मुझे अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे रखने हैं, अपने मन की भावनाएं कैसी रखनी है, इंटेंशंस कैसे प्योर रखने हैं, ये सब
नेचुरल आना चाहिए। जैसे दादियों को देखते हैं, प्रकाशमणि दादी को आपने देखा, गुलजार दादी को, कितना नेचुरल उनका श्रेष्ठ कर्म है, मेहनत नहीं लग रही है, नेचुरल। पुराने कोई भी संस्कार, दादियों को गुस्सा नहीं आता है, नहीं आता है। अगर कोई गलती करता है तो भी गुस्सा नहीं आता, शुभ भावना का दान देते चलो, शुभ भावना रखते हैं दादियाँ। इतना नेचुरल उन्होंने कर दिया, तभी तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जो हर कल्प में वही तो दादियाँ बनती है, इसीलिए बनती है क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला सीख लिया कि श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा मुझे अपनी स्क्रिप्ट हर घड़ी अच्छे से अच्छी रखनी है। और इसीलिए वो सदा मुस्कुराते रहते। कभी भी कोई फोटो खींचता है दादियों का, कोई फोटो टेंशन वाला देखा? कितना नेचुरल, नेचुरल इनोसेंट मुस्कुराहट। इसलिए बाबा कहते वो सेंट है, सेंट का टाइटल, क्योंकि इनोसेंट है। और वो इनोसेंस उनकी इतने नेचुरल रूप में है, तभी तो हर घड़ी इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं। तो हम सभी को भी आज के बाद क्या करना है? क्या करना है? अपना चेहरा और चलन इतना सुंदर रखना है, हर एक के साथ हमारा व्यवहार इतना सुंदर रखना है। कोई कुछ भी अपने पुराने संस्कारों के कारण आपको दे, आपको वो चीज़ लेनी नहीं, आपको अच्छा ही देना है। ये आपकी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जाएंगी। तो तैयार है? तैयार है? कोई कैसा भी आपको दे, बुरा दे, कैसा भी आपके प्रति भावना रखे, लेकिन मुझे अच्छी भावना रखना है। कोई बुरी भावना अगर दे भी रहा है तो भी मुझे अच्छी भावना देना है, अच्छे विचार देने हैं। व्यर्थ नहीं सोचना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर। वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखो। वो अगर गंदा देता है तो मुझे गंदा थोड़ी देना है, मुझे अच्छा देना है। मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे बहुत अच्छी करनी है। तैयार है ना? ड्रामा चेंज करने के लिए तैयार है ना? तैयार है? तो चेंज करके दिखाओ। आज के बाद जो बाबा चाहते हैं वैसा हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करना शुरू करें। जैसे मधुबन में आए हैं तो कोई कुछ भी करता है तो भी आप मुस्कुराते हुए उसको देते ही जाते हैं ना, शुभ भावना देते, शुभ का। वैसे वहाँ जाने के बाद भी कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे अपनी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखनी है। टिट फॉर टैट वाला हिसाब अभी क्या करना है? बंद करो। टिट फॉर टैट वाला हिसाब नहीं चाहिए, तो हम अपनी स्क्रिप्ट अच्छी लिखेंगे। कोई गलत कर रहा है तो मैं क्यों गलत करूं? वो गलत कर रहा है, वो अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा है, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखो, अच्छा करो, अच्छा बनो। अच्छे बनते हुए आगे बढ़ो। बाबा जैसे कहते सकाश दो उस आत्मा को, शुभ भावना दो, शुभ कामना दो, सकाश दो। आप अपनी स्क्रिप्ट अच्छी लिखो, ठीक है ना? ठीक है? तो ड्रामा चेंज कर सकते हैं ना? ये गुह्य राज को जिसने समझा वो इधर उधर नहीं देखेगा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ये ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। वो क्या भी करे मुझे देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो। स्कूल में स्टूडेंट किसको देखता है? जो लास्ट नंबर आता है उसको देख के चलता है, या फर्स्ट नंबर आता है उसके साथ compete करता है? क्या करता है? तो इसी तरह अगर मुझे, हाँ, ये बेहद का स्कूल जो है बाबा की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी किसको देखना चाहिए? ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखना चाहिए, दादियों को देखना चाहिए, या क्लास का लास्ट नंबर व्यक्ति क्या कर रहा है उसको देख करके अपना पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो इसीलिए बाबा ने विधि बताई है अपनी स्क्रिप्ट कैसे अच्छी लिखनी है। तो आज के बाद इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखो, तो सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखे
जो राजघराने के अंदर सारी सीट खाली है, एयर कंडीशन की भी खाली है, फर्स्ट क्लास की भी खाली है, सारी खाली पड़ी है, जो लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ तो सब दौड़ करके आगे बैठने के लिए कोशिश करते हैं। अब सतयुग त्रेता में अभी तक कोई आगे दौड़ ही नहीं रहा है। क्यों भाई? दौड़ो ना, दौड़ो, ठीक है ना। वहाँ नंबर आगे लेने का पुरुषार्थ करो, तीव्र गति में जाने का पुरुषार्थ करो, एयर कंडीशन में जाने का पुरुषार्थ करो। हाँ, यहाँ आते हैं कई बार, कहीं कहते हैं हम तो घर में एसी में ही रहते हैं, यहाँ भी एसी का कमरा चाहिए। अरे भगवान कहते हैं एसी क्लास में जाओ, सतयुग त्रेता के एसी क्लास में जाओ, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ भी जाओ ना, एसी में, फर्स्ट क्लास में जाओ, खुली है, सारी सीट्स खाली है, जो चाहे ले सकते। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओम शांति।